भारत का बांग्लादेश दौरा क्या रद्द होगा? बीसीसीआई की सरकार से बड़ी बातचीत, इंडिया और बांग्लादेश ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा अब पूरी तरह से संकट में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत बांग्लादेश जाएगा या ये पूरी सीरीज रद्द हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस मामले में बीसीसीआई सीधे भारत सरकार से बातचीत करने जा रही है, यानी फैसला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है। अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी तो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली पूरी वनडे और टी20 सीरीज रद्द हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला यहां तक पहुंच गया? बीसीसीआई सरकार से क्या बात करने वाली है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कौन सा नया प्रस्ताव भेजा है? और अगर ये दौरा रद्द होता है तो टीम इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दरअसल टीम इंडिया को पिछले साल ही बांग्लादेश का दौरा करना था। इस दौरे पर भारत को 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने थे, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारतीय टीम वहां नहीं गई। बताया गया कि भारत सरकार ने उस समय दौरे की अनुमति नहीं दी थी। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने एक बार फिर सीरीज कराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने अगस्त और सितंबर की विंडो तय की है और बीसीसीआई को आधिकारिक तौर पर तारीखें भी भेज दी हैं। बीसीबी चाहता है कि भारत 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचे और 29 अगस्त से 15 सितंबर के बीच पूरी सीरीज खेली जाए। सूत्रों के मुताबिक बीसीबी ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर कहा है कि वे सीरीज की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दोनों बोर्ड लगातार संपर्क में हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि अंतिम फैसला भारत सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि बोर्ड अपने स्तर पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकता। सबसे पहले सरकार से अनुमति और दिशा निर्देश लिए जाएंगे। उसके बाद ही ये तय होगा कि टीम इंडिया बांग्लादेश जाएगी या नहीं। यानी इस समय बीसीसीआई भी इंतजार की स्थिति में है। बोर्ड जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत करेगा और सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिति पर पूरी रिपोर्ट मांगेगा। अब बात करते हैं उस शेड्यूल की जिसे बीसीबी ने प्रस्तावित किया है। बीसीबी के अनुसार पहला वनडे 1 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 3 सितंबर को और तीसरा वनडे 6 सितंबर को होगा। इसके बाद टी20 सीरीज शुरू होगी जिसमें मुकाबले 9 को 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। अगर ये दौरा होता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह एक महत्वपूर्ण सफ़ेद गेंद की सीरीज होगी, क्योंकि आने वाले बड़े आईसीसी टूर्नामेंटों की तैयारी के लिहाज से यह सीरीज काफ़ी अहम मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों के रिश्ते अचानक इतने खराब कैसे हो गए? पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों में काफ़ी खटास आई है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब कोलकाता नाइट राइडर्स को बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 टीम से रिलीज करना पड़ा। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन बाद में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा था कि यह फैसला दोनों देशों में हाल की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहां के क्रिकेट बोर्ड और कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारत न आने का फैसला किया। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं और अपनी सरकार की सलाह का हवाला देते हुए आईसीसी से मांग की कि उनके मैच भारत से बाहर कराए जाएं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण और प्रचार पर भी अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। यानी मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोनों देशों के संबंधों का असर क्रिकेट पर भी साफ दिखाई देने लगा। अब अगर भारत सरकार इस दौरे को मंजूरी नहीं देती है तो इसके कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा, दोनों बोर्डों को आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि इस सीरीज से प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से अच्छी कमाई होने वाली थी। तीसरा, टीम इंडिया की तैयारियों पर असर पड़ सकता है क्योंकि यह सीरीज अगले बड़े आईसीसी टूर्नामेंट से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अभी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
दोनों बोर्ड लगातार संपर्क में हैं और बीसीसीआई सरकार से बातचीत करने जा रही है। अगर सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो ये दौरा तय समय पर भी हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस सीरीज का भविष्य सचमुच अंधेरे में जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि बीसीसीआई अब सरकार से बातचीत करेगी और उसी के बाद भारत के बांग्लादेश दौरे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या टीम इंडिया को बांग्लादेश दौरे पर जाना चाहिए या सुरक्षा कारणों से यह सीरीज रद्द कर देनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये क्रिकेट अपडेट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सबसे तेज क्रिकेट ब्रेकिंग न्यूज के लिए जुड़े रहिए।